अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग एनालॉजी का जो एक्सरसाइज का जो हमारा पार्ट चल रहा था, उसी एक्सरसाइज के पार्ट में आगे बढ़ते हुए हम लोग एनालॉजी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जैसे हिंदी में हम लोग सादृश्यता कहते हैं। ठीक है, और एनालॉजी के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो एनालॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को पता होगा तो क्वेश्चन करने में उतनी ही हमारी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो एनालॉजी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एनालॉजी को हम लोग देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एनालॉजी के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी की बात करेंगे। वर्ड एनालॉजी के बाद में इसमें हमारे पास अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद लेटर और नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलाए हुए क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। पहले वर्ड एनालॉजी, फिर अल्फाबेट एनालॉजी, फिर नंबर एनालॉजी और उसके बाद लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारी स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं इंट्रोडक्शन रिलेटेड और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनालॉजी के। तो देखिए, एनालॉजी बेसिकली क्या है। एनालॉजी को हम लोग सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं या रिजेम्बलेंस भी कह सकते हैं। क्या, जैसे कोई भी आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, मतलब एक कोई भी आपको रिलेशन दिया जाता है और दूसरे रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक रिलेशन दिया जाएगा, दूसरे रिलेशन के बारे में पूछना होगा। भाई, पहला जो भी रिलेशनशिप आपको दिया है तो आपको पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में रिलेशन बन क्या रहा है, और जो इनके बीच में रिलेशन बन रहा होगा उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए कंप्लीट द अदर पेयर, दूसरे वाले पेयर को हमें कंप्लीट करना होगा। एक पेयर दिया जाता है, दूसरे पेयर के बारे में पूछा जाता है, तो जो पहले वाले पेयर के अंदर लॉजिक लग रहा होगा उसको उठा करके सेकंड वाले में डालना है और वहां से हमारे को आंसर अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एनालॉजी के अंदर ये होता है, ये है इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करता हूं मैं वर्ड एनालॉजी की। तो वर्ड एनालॉजी कह लीजिए, या इसको ज्यादा अच्छा यह है कि वर्ल्ड एनालॉजी कह लीजिए। वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार की एनालॉजी, मतलब क्योंकि इसके अंदर टोटल संसार से संबंधित सारी की सारी चीजें हैं। इसके अंदर नदियां हैं, इसके अंदर करेंसी है, इसके अंदर कैपिटल है, इसके अंदर नेशनल एम्बलम है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो अगर आपका इसके अंदर जीएस वाला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो आप बहुत आसानी से वर्ल्ड एनालॉजी के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर भी यही होता है कि आपको रिलेशनशिप्स ऑलरेडी दिए होते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हमें फिट करके अपने आंसर को निकाल लेना होता है। अब वर्ड एनालॉजी बेसिकली टोटल 7 तरीके की है जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो एनालॉजी पेयर कॉम्पिलेशन, एनालॉजी पेयर सिलेक्शन, सिमिलर वर्ड सिलेक्शन, एनालॉजी डिटेक्शन, सिमिलर वर्ड एनालॉजी, डबल एनालॉजी, एनालॉजी बेस्ड चूजिंग लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफी सारी तरीके की एनालॉजी आपको दी हुई है। तो सबसे पहले अब यहां पर जरा टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं, संबंध के प्रकार, कि कौन कौन से तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं या क्या क्या रिलेशंस हमको पता होने चाहिए। भाई, ये पता चल गया कि पहले का दूसरे से रिलेशन है तो वही तीसरे से हमें पूछा जाता है, तो हम चौथे का बता देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन पहले एग्जैक्टली हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि पहले दूसरे के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो उसको तरीका ये होता है, यहां पर कुछ आपको रिलेशंस दिए गए हैं, उन रिलेशंस को पहले आपको समझना है। तो पहला रिलेशन है टाइप ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहला आता है सिनोनिम्स वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। समानार्थी का मतलब समान प्लस अर्थी, मतलब जिनका समान अर्थ हो। ठीक है, अब जैसे काइंड है, बेनिवोलेंट, दयालु, परोपकारी एक जैसे वर्ड हो गए। अपहरण, अगवा करना एक जैसे हो गए। ठीक है, रिक्त, खाली एक जैसे हो गए। अभाव, कमी, डर्थ, स्कार्सिटी, ये सब के सब एक जैसे वर्ड है, एक जैसे समानार्थी हैं।
एंटोनिम क्या हो जाते हैं? एंटोनिम हो जाते हैं विलोम, मतलब जस्ट उल्टे, अपोजिट। अभी पहले क्या था? एक जैसे, अब क्या है? उल्टे। डीप, शैलो, गहरा, उथला, नोटिस करना किसी को या फिर इग्नोर करना, ठीक है, क्रिएट करना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, तो ये जस्ट होगा एक दूसरे के सारे अपोजिट। कंट्री और कॉन्टिनेंट का रिलेशन आ जाता है, जैसे इंडिया, एशिया। इंडिया कहाँ है? एशिया के अंदर। ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका के अंदर। फ्रांस कहाँ है? यूरोप के अंदर। अब पूछ लेगा कि कनाडा कहाँ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है, तो अगर ये पता होगा तो इजीली आप लोग आंसर बता पाएंगे। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, कंट्री एंड कैपिटल, देश और उसकी राजधानी। अब देश और उसकी राजधानी का मतलब हो गया जो भी कंट्री दी है उससे कैपिटल काफी बार पूछ लेता है कि इस कंट्री का ये कैपिटल है, तो बताइए इस कंट्री का क्या कैपिटल होगा। जापान टोक्यो, नेपाल काठमांडू, इटली रोम, रशिया मॉस्को। स्टेट और कैपिटल का रिलेशन काफी बार पूछ लेता है, स्टेट दिया जाएगा, कैपिटल गायब कर देगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ है, उड़ीसा भुवनेश्वर है, गुजरात गांधीनगर है। पूछ लेगा सिक्किम का बताइए क्या है, तो सिक्किम का आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल गैंगटॉक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए कंट्री और करेंसी का काफी बार आता है। यूएसए का में जैसे हर एक कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है, तो सबके अलग अलग करेंसीज है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई यूएसए जो है डॉलर, ग्रीस के अंदर यूरो चल रहा है, थाईलैंड में बात चलता है, म्यांमार के क्यात चलता है। ऐसे सबकी अपनी अपनी करेंसीज हैं, तो किसी की भी करेंसी देकर के किसी की भी करेंसी पूछ सकते हैं। आगे यहीं पर बात करूं, कंट्री और पार्लियामेंट का रिलेशन आ जाता है, देश और संसद का नाम। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, ईरान के अंदर मजलिस कहते हैं, रशिया के अंदर ड्यूमा कहते हैं, यूएसए के अंदर कांग्रेस कहते हैं, सबकी जगह अलग अलग है। इसके बाद कंट्री और रिवर का रिलेशन आ जाता है कि भाई ये कंट्री है और इसमें ये रिवर बहती है। इंडिया के अंदर गंगा बह रही है, तो बताइए ब्रिटेन में कौन सी बह रही है, तो आपको पता होना चाहिए थेम्स बह रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाता है। एनिमल और यंग वंस के बीच में काफी बार रिलेशन आ जाता है, जानवर और उनके बच्चे। ये जानवर है, इसका ये बच्चा है, कैट का किटन, स्टैग का फॉन, टाइगर का पूछ लेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई टाइगर का कब होता है, शीप का लैम्ब है, ठीक है। आगे इसी में एनिमल थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेस, जानवर चीजों और उनके रखने का स्थान, मतलब उन्हें कहां पर कीप किया जाता है, कहां पे रखा जाता है। जैसे बर्ड्स हैं आइवरी में रखते हैं, पक्षी पक्षीशाला में, मछली मछली घर में, मधुमक्खियां मधुमक्खी पालन में, जानवर चिड़ियाघर में रहते हैं। इस तरीके से सबकी ये पता होने चाहिए। इसके बाद नर और मादा पूछ लेता है काफी बार, मेल और फीमेल पूछ लेता है। क्या डॉग है तो उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, बिच। हॉर्स है तो उसका फीमेल क्या हो जाएगा, मेयर। लॉयन का लॉयनेस, स्टेक का डॉय, ठीक है, ये चीजें हो गई। वर्कर और टूल का रिलेशन काफी बार आ जाता है कि ये वर्कर है, ये क्या टूल यूज करता है, ठीक है। कारपेंटर है, 100 का इस्तेमाल करेगा, बढ़ई है, आरा दिया है, मजदूर के लिए पूछ लिया जाएगा, तो फावड़ा यूज करता है, ठीक है ना। इस तरीके से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्रोडक्ट ये है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, तो इससे पहले का रॉ मटेरियल क्या था, यार ये किससे बना करके तैयार किया गया है। जैसे पेपर है, पल्प से बन रहा है, फर्नीचर है, वुड से बन रहा है, फैब्रिक है, यान से बन रहा है, लिविन है, फ्लैक्स से बन रहा है, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद वर्क और वर्किंग प्लेस, जो भी वर्कर है और उसका वर्किंग प्लेस कहां पर है, मतलब वो कहां पे काम करता है। अब ये आदमी है, ये इस जगह पर काम करता है, तो ये आदमी किस जगह पर काम करेगा। शेफ किचन में काम करेगा, तो बताइए वेटर कहां पे करेगा, भाई वेटर रेस्टोरेंट में करेगा। एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्वेटरी के अंदर, लॉयर कोर्ट के अंदर, वकील भाई अदालत में ही काम करेगा, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी और यूनिट के बारे में काफी बार पूछ लेता है। रेजिस्टेंस है, ओएचएम में काउंट होता, प्रेशर पास्कल में होगा, टेम्परेचर जो है वो डिग्री में काउंट किया जाएगा, एनर्जी जो है वो जूल में काउंट होगी, मतलब इसकी इकाई किस में ये मात्रक है, किस में ये नापा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट काफी बार पूछ लेता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या मेजर किया जाएगा। थर्मोमीटर है तो इससे टेम्परेचर नापा जाएगा, एनियोमीटर है इससे विंड नपेगी, सीस्मोग्राफ से अर्थक्वेक, ऑडोमीटर से स्पीड। इसके बाद टूल्स और उसके एक्शन पूछ लेता है काफी बार कि भाई माइक्रोस्कोप है, इससे मैग्नीफाई का काम करता है, शील्ड से गार्ड, स्पून से फीड और स्पैड से डिग। कौन सा टूल है और उससे क्या एक्शन किया जा रहा है। स्टडी एंड टॉपिक पूछ लेता है कि किसी भी चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। भाई जैसे बर्ड्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसे ऑर्थोनोलॉजी कह रही है, फॉसिल्स की करी है तो उसे पैलेंटोलॉजी कह लिया गया, इंसेक्ट्स की करी तो एंटोमोलॉजी कह लिया गया, कीट विज्ञान, मृदा विज्ञान, हृदय विज्ञान, यकृत विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, पक्षी विज्ञान, ठीक है।
तो इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, दिया जाएगा एक और पूछ लेगा दूसरा। ये सारे रिलेशंस हैं, समझते चलिए एक एक रिलेशन को, सब आगे चल के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस, व्यक्ति और उनका निवास स्थान, कि ये व्यक्ति है और ये किस जगह पर रहता है। माउस है होल में रहेगा, एस्किमो जो है इग्लू में रहेंगे, सैनिक है बैरक में रहेंगे, चील है घोंसले में रहेगा, ठीक है, घोड़ा अस्तबाल में, कुत्ता कैनल के अंदर, डॉग कैनल के अंदर। तो सबका आपको रिलेशंस यहां पर समझाए जा रहे हैं। आगे इसी के अंदर गेम एंड प्लेइंग प्लेस, कौन सा गेम है और वो किस जगह पर खेला जाता है। हर एक गेम का भाई अलग अलग है, क्रिकेट है पिच पर खेल रहे हैं, टेनिस है कोर्ट पर खेला जा रहा है, स्केटिंग रिंग में, रेसलिंग एरेना में, बॉक्सिंग रिंग में हो रही है, कबड्डी कोर्ट में खेली जा रही है। तो सबके अपने अलग अलग हैं। अब रिंग और रिंग में दोनों में फर्क है, स्केटिंग होती है रिंग के अंदर, मतलब स्केटिंग जो करी जाती है वो रिंग के अंदर होती है, और बॉक्सिंग जो होती है वो रिंग के अंदर होती है, ये चीज है। अगला इसी के अंदर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लेयर पूछ लेता है काफी बार, जो भी फेमस प्लेयर हैं उससे रिलेटेड वो, कि भाई क्रिकेट के लिए अगर हम मिताली राज को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, तो बैडमिंटन के लिए किसको जाना जाएगा, ऑप्शंस दे देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सानिया मिर्जा टेनिस के लिए है, साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन के लिए है, संदीप सिंह हॉकी के लिए है, मिताली राज क्रिकेट के लिए है। ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज काफी बार आ जाती हैं, कि स्मैश जो शब्द है ये बैडमिंटन और टेनिस के अंदर यूज किया जाता है, होम रन बेसबॉल के अंदर, डायमंड बेसबॉल के अंदर, फ्री थ्रो बास्केटबॉल में, ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी के अंदर यूज किया जाता है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके यूज होती हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स और उसके कप्स के बारे में पूछ लेता, कप या फिर ट्रॉफी के बारे में, कि ये गेम है, ये इस ट्रॉफी के लिए जाना जाता है, तो इस गेम के लिए कौन सी ट्रॉफी है, ठीक है। गोल्फ राइडर कप, फुटबॉल दुरंत कप के लिए, बैडमिंटन उबर कप, क्रिकेट के लिए दुलदीप ट्रॉफी, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा जानवर, उनकी आवाजें काफी बार पूछ लेता कि ये जानवर है इसकी क्या आवाज हो रही है, ठीक है। शेर है दहाड़ रहा है, घोड़ा है हिन्ना रहा है, कुत्ता है भौंक रहा है, मेंढक है टर्राना, उल्लू का हूट करना, और बतख का क्वैक क्वैक करना। तो सबके आपको ये दिए हुए हैं, ये भी आपको लर्न होने चाहिए। कंट्री और उसके नेशनल गेम पूछ लेता है काफी बार, देश और उसके राष्ट्रीय खेल, कि कौन सा देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। ब्रिटेन का क्रिकेट है, भारत का हॉकी है, यूएसए का बेसबॉल, जापान का जूडो, सबके अपने अलग अलग हैं। देश और उसके राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम काफी बार पूछ लेता है। भारत है सिंह स्तंभ है, यूके है गुलाब है, कनाडा है सफेद लिली के लिए जाना जाता है, स्पेन चील के लिए जाना जाता है। सबके अपने अलग अलग एम्बलम है, तो किसी एक का देकर के दूसरे के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद यहीं पर ही अगर मैं बात करूं तो कुछ और भी रिलेशन है, वो भी देख लीजिए। क्या क्या रिलेशंस पूछ सकता है देख लीजिए। स्पोर्ट्स एंड कप्स, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल फैक्ट्स के बारे में, इसके बाद में मॉन्यूमेंट्स के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, ठीक है, खेल और कप के बारे में, पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में, भूगोल, सामाजिक तथ्य, स्मारक, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इन सब के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, सबके बारे में किसी ना किसी के बारे में ये पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट एनालॉजी पर। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लेटर से रिलेशन है, मतलब लेटर से कहीं ना कहीं संबंधित है। एक आपको दिया जाएगा, जैसे बोला गया ABC, तो अगला दे दिया गया DEF, फिर बोला गया MNO, तो अगला क्या आंसर क्या हो जाएगा? MNO के बाद PQR हो जाएगा। तो ऐसे अल्फाबेट से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड एनालॉजी दी जाती है। इसी के अंदर अगला दिया हुआ नंबर एनालॉजी। भाई नंबर एनालॉजी के अंदर नंबर खेला जाएगा, किसी का भी कुछ बोल, जैसे 3 का संबंध 9 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा? अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे किसी ना किसी का नंबर्स के आधार पे पूछा जाएगा, तो वो हो गई नंबर एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर एनालॉजी में भी 3-4 तरीके की एनालॉजीज हो जाती हैं, ठीक है। कोई भी इसके अंदर किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब रिलेशन जो होगा बेसिकली वो नंबर्स के बीच में ही आपस में होगा। प्लस कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, डिवाइड होगा, एडिशन होगा, स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, होगा सब कुछ ना कुछ नंबर्स के ही अंदर। और अगली कौन सी है? अगली है लेटर और नंबर दोनों मिला करके। लेटर और नंबर को दोनों को मिला करके, लेटर को पहले अलग पढ़ा गया अल्फाबेट को, नंबर्स को अलग पढ़ा गया, अब उठा करके दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछ लेगा।
बोल देगा A1 B2 C3, तो अगला बताओ क्या होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है D4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा हमारा बेसिक हो गया अब तक का। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया था, आइए पढ़ते हैं। बोला गया था कि आवर्स इज रिलेटेड टू सेकेंड, hours is related to second in the same way as territory is related to, घंटा जो है वो सेकंड से उसी प्रकार संबंधित है जैसे तृतीयक संबंधित है ऑर्डिनरी से, सेकेंडरी से, प्राइमरी से या इंटरमीडिएट से, साधारण, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर मध्यवर्ती। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को ट्राई, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, मतलब प्राथमिक, प्राइमरी इसके लिए बिल्कुल सही है। क्यों? आवर्स इज रिलेटेड टू सेकेंड इन द सेम वे टेरिटरी इज रिलेटेड टू, भाई आवर इज द थर्ड पोजीशन आफ्टर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो आवर के बाद में क्या आता है, मिनट, मिनट के बाद क्या है, सेकेंड, मतलब एक छोड़ करके। इन टाइम मेजरमेंट, जब हम लोग टाइम मेजरमेंट करते हैं तो आवर के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद सेकंड आता है, तो मतलब एक का गैप आया। ऐसी टेरिटरी अगर आपको दिया हुआ है तो उसके बाद एक क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद क्या होगा, फर्स्ट, प्राइमरी जिसे हम लोग कहते हैं, प्राथमिक, ठीक है। तो घंटा समय मापने में सेकंड के बाद तीसरी स्थिति पर है, और उसी प्रकार तृतीयक जो होता है ये रैंकिंग के क्रम में प्राथमिक के बाद तीसरी स्थिति पर आता है। तो प्राथमिक इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है, मतलब प्राइमरी। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है सेकंड नंबर, क्या बोल रहा है आइए समझते हैं। फायर इज रिलेटेड टू एशेस, फायर का रिलेशन अगर एशेस से है, फायर इज रिलेटेड टू एशेस इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू, द ऑप्शंस आर साउंड, डेब्रिस, एक्सप्लोसिव और फ्लेम। आग राख से उसी प्रकार संबंधित है जैसे विस्फोट संबंधित है ध्वनि से, मलबा से, विस्फोटक से या फिर ज्वाला से। ये चीज है इसमें। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, फायर इज रिलेटेड टू एशेज इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो फायर का रिलेशन किससे बन रहा है, एशेज से बन रहा है। एक्सप्लोजन का किससे होगा, एक्सप्लोजन का जो रिलेशन बनेगा वो मलबे से बनेगा। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है कि फायर रिड्यूसेस एनीथिंग टू एशेज इन द सेम वे एक्सप्लोजन रिड्यूसिंग एनीथिंग टू डेब्रिस। आग किसी भी चीज को राख में बदल देता है, और उसी प्रकार विस्फोट जो होता है किसी भी चीज को मलबे में बदल देता है। तो इसका मतलब मलबा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संसद ग्रेट ब्रिटेन से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कांग्रेस संबंधित है किससे, जापान से, भारत से, यूएसए से या फिर नीदरलैंड से। पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन इन द सेम वे एज कांग्रेस इज रिलेटेड टू, तो कांग्रेस का रिलेशन किससे है, जापान, इंडिया, यूएसए और नीदरलैंड्स। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक बार देखिए कि क्या है ये जहां तक है संसद के नाम है, एक बार देखिए फिर उसके आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, संसद ग्रेट ब्रिटेन से उसी प्रकार से, कांग्रेस का संबंध किससे है, कांग्रेस का संबंध होगा यूएसए से, ठीक है। यूएसए क्यों, वहां की संसद का नाम है ये, वहां की पार्लियामेंट का नेम है ये।
तो ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च कानून बनाने वाली प्राधिकरण को संसद कहा जाता है, और उसी प्रकार यूएसए की कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था को हम लोग कांग्रेस कहा जाता है। पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन इन द सेम वे कांग्रेस इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस दिए थे जापान, इंडिया, यूएसए, नीदरलैंड्स। द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज नोन एज पार्लियामेंट। इन द सेम वे लॉ मेकिंग सुप्रीम बॉडी ऑफ यूएसए इज ऑल्सो नोन एज कांग्रेस। तो यूएसए इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि सी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। खेल लोगों से उसी प्रकार संबंधित है जैसे राष्ट्र संबंधित है। प्रतीक से, जानवर से, शासक से, या फिर गान से। स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो इन द सेम वे एज नेशन इज रिलेटेड टू एम्बलम, एनिमल, रूलर और एंथम। करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए देखें जरा क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। भाई प्रतीक जो होता है लोगो खेल से संबंधित है, इसी प्रकार प्रतीक चिन्ह जो है वो राष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्र से। किसी भी स्पोर्ट्स का एक लोगो होता है, जैसे ओलंपिक होता है तो ओलंपिक के अंदर आपने देखा होगा 5 रिंग्स होती हैं अलग अलग कलर की, वो दैट इज द लोगो। ऐसे ही नेशनल का क्या होता है? नेशन का एक कोई ना कोई एम्बलम होता है, जैसे अपना नेशनल एम्बलम क्या है? 4 लॉयंस, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां पर स्पोर्ट्स का संबंध अगर लोगो से है तो नेशन का संबंध किससे है? एम्बलम से है, मतलब प्रतीक से है। द सिंबल लोगो इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, लाइकवाइज एम्बलम इज रिलेटेड टू नेशन। ये चीज है। तो ए ऑप्शन एम्बलम इसके लिए बिल्कुल सही है, मतलब प्रतीक इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। डेटा प्रोसेसिंग के आगे लिखा हुआ है कच्चे डेटा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे विश्वविद्यालय संबंधित है शिक्षक से, भवन से, छात्र से, या फिर प्राचार्य से। डेटा प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू रॉ डेटा इन द सेम वे एज यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू टीचर, बिल्डिंग, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स। करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर इसके आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, डेटा प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे डेटा का उपयोग करके उसे अंतिम उत्पाद में डाला जाता है। बिल्कुल सही बात है। रॉ फाइल्स होती हैं, कच्चे डेटा होता है, उसको हम लोग डेटा प्रोसेसिंग करके उससे एक फ्रेश डेटा बना करके तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय वह स्थान है जो छात्रों को उनके व्यवसाय के लिए तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है। या वो जॉब करेंगे आगे चल के, कोई सर्विस करते हैं, कोई अपना बिजनेस खोलते हैं, कुछ भी XYZ करते हैं आगे चल के, एज ए प्रोफेशन के तौर पे कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो उसको तैयार कर रहा है विश्वविद्यालय। डेटा प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रॉ डेटा टू शेप इट इन द फाइनल प्रोडक्ट। Likewise, university is the place which shapes the student for their career. तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, मतलब छात्र, मतलब स्टूडेंट्स। ये इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ब्रेल का अंधापन से वही संबंध है जो संकेत भाषा का किससे है? असाधारण से, स्पर्श से, बहरापन से, या प्रस्तुति से। ब्रेल इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस इन द सेम वे एज साइन लैंग्वेज इज रिलेटेड टू एक्सेप्शनल, टच,
डीफनेस और प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन को समझिए एक बार, करिए, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। भाई ब्रेल जो होता है, एक बात समझिए, बहरापन इसके लिए सही जवाब है। ब्रेल अंधे व्यक्तियों के लिए पढ़ने और लिखने की एक तकनीक होती है। जो व्यक्ति आंखों से नहीं देख सकते हैं उन लोगों के लिए एक तकनीक ऐसी बनाई गई है, ब्रेल विधि जिसे हम कहते हैं, जिससे वो लोग पढ़ने और लिखने का काम कर सकते हैं। इसी प्रकार संकेत भाषा जो बधिर व्यक्ति होते हैं उनके लिए पढ़ने और लिखने की तकनीक है, जो व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके की न्यूज भी काफी बार आती है। कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो कि उन लोगों के लिए न्यूज पे जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इशारों से करते हुए और उसके बाद में वहां पर बताते हैं न्यूज को, तो वो इजीली उसको समझ पाते हैं। दैट इज द कोडिंग लैंग्वेज। ब्रेली इज द टेक्निक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर अ ब्लाइंड पर्सन्स। Similarly, sign language is the technique of reading and writing of deaf persons. तो बिल्कुल इसके लिए सही जवाब होगा डीफनेस, एकदम सही है, मतलब बहरापन। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर। समझते हुए चलिए एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ में ये क्वेश्चन किया जा रहा है। नाव का चप्पू से वही संबंध है जो साइकिल का किससे है। सड़क, पहिया, सीट या पैडल। बोट इज रिलेटेड टू और इन द सेम वे एज बाइसिकल इज रिलेटेड टू रोड, व्हील, सीट और पैडल। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चप्पू एक उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग नाव को धकेलने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बात है। चप्पू एक तरीके का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक स्टिक सी होती है, ठीक है, और स्टिक के बाद में कुछ इस तरीके से बना होता है। इसको आप क्या करते हैं, पानी के अंदर ऐसी करके डालते हैं और पानी से इसको आप निकालने का काम, पानी को मतलब पीछे धकेलते हैं, जिससे कि नाव आपकी आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। इसी प्रकार पैडल जो होता है, जो साइकिल का जो पैडल होता है, ठीक है, साइकिल का जो भी पैडल है, ठीक है, तो पैडल है, तो पैडल को आप लोग पैडल चलाने का काम करते हैं, जिससे कि साइकिल को धकेलने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। ओर इज अ डिवाइस यूज टू पुश अ बोट, लाइकवाइज पैडल इज यूज टू पुश द बाइसाइकिल, ठीक है। तो पैडल इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, पैडल मतलब डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 8th नंबर, देखते हैं। मैच विजय से उसी प्रकार संबंधित है जैसे परीक्षा संबंधित है। लिखना, उपस्थित होना, सफलता या प्रयास। मैच इज रिलेटेड टू विक्ट्री इन द सेम वे एज एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू राइट, अपीयर, सक्सेस और अटेम्प्ट। चलिए करिए क्वेश्चन को एक बार, फिर उसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए मैच के परिणामों में से एक विजय है। भाई जब आउटकम जो निकल के आता है मैच, जैसे या तो हारा होगा या विजयी होगा, तो जो भी विजय वाला पक्ष होगा वो ये कह सकता है कि मैच हम लोग जीते हैं, मतलब विजय प्राप्त करी है हमने। इसी प्रकार सफलता जो होती है वो परीक्षा का परिणामों में से एक है। जब परीक्षा के अंदर आप पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है, सफलता मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए सफलता बिल्कुल सही जवाब होगा। वन ऑफ द आउटकम्स ऑफ अ मैच इज विक्ट्री,
लाइकवाइज सक्सेस इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सी ऑप्शन सक्सेस इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया तो उससे आपको क्या मिली? सक्सेस मिली। ठीक है, सक्सेस मिली मतलब आपको सफलता मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। क्या फूल सार से उसी प्रकार संबंधित है जैसे ओवन संबंधित है? Flower is related to essence in the same way as oven is related to वाष्प, आग, गर्मी या भाप, वेपर, फायर, हीट या स्टीम। चलिए करिए एक बार क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए आइए देखें। दूसरा वह गुण दर्शाता है जिसके लिए पहला उपयोग किया जाता है। तो जैसे फूल सार से संबंधित है उसी प्रकार ओवन गर्मी से संबंधित है। फूल सार देता है, ऐसे ही ओवन जो है वो हमको गर्मी देता है। ओवन का मतलब वो ओवन जिसमें आप खाना वगैरह गर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, गर्मी। ठीक है, तो फ्लावर इज रिलेटेड टू एसेंस इन द सेम वे ओवन इज रिलेटेड टू हीट। सेकेंड डिनोट्स द ट्रेट फॉर विच फर्स्ट इज यूज्ड। So, as the flower is related to essence, in the same way, oven is related to heat. ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर। मेजर लेफ्टिनेंट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे स्क्वाड्रन लीडर संबंधित है ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग अटेंडेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर। Major is related to lieutenant in the same way as squadron leader is related to group captain, flying attendant, flying officer और pilot officer। चलिए चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, सेना और वायुसेना में मेजर और स्क्वाड्रन लीडर समकक्ष रैंक होते हैं, एक जैसे रैंक होते हैं। और इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर भी सेम कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनका जो रैंक होता है वो सेम होता है, मतलब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो इसलिए सी ऑप्शन फ्लाइंग ऑफिसर इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है। इन आर्मी एंड एयर फोर्स मेजर एंड स्क्वाड्रन लीडर आर इक्विवेलेंट रैंक्स and so are lieutenant and flying officer is also called as same rank। ठीक है, तो फ्लाइंग ऑफिसर इसके लिए बिल्कुल सही है, फ्लाइंग ऑफिसर सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर। देखिए, गर्दन टाई से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कमर संबंधित है घड़ी, बेल्ट, रिबन, शर्ट। Neck is related to tie in the same way as waist is related to watch, belt, ribbon, shirt। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, टाई जो है वो गर्दन पर पहनी जाती है और बेल्ट जो है वो कमर पर पहनी जाती है, तो इसके लिए बी बेल्ट बिल्कुल सही होगा। टाई इज वॉर्न ऑन द नेक एंड बेल्ट इज वॉर्न ऑन द वेस्ट, तो इसीलिए बिल्कुल सही जवाब होगा इसके लिए, जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बेल्ट बनेगा, बी ऑप्शन बेल्ट एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का अणु से वही संबंध है जो कोशिका का किससे है? पदार्थ से, नाभिक से, जीव से या बैटरी से? एटम इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू मैटर, न्यूक्लियस, ऑर्गेनिज्म या बैटरी। टाइम दिया गया है, करिए एक बार क्वेश्चन को।
चलिए भाई, पहला जो है वो दूसरे का निर्माण करता है। तो जैसे परमाणु अणु से संबंधित है, उसी प्रकार कोशिका जो है वो जीव से संबंधित है। तो सी जीव इसके लिए सही जवाब होगा। एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो एज एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। फूल पंखुड़ी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पुस्तक संबंधित है। पृष्ठ से, सामग्री से, लेखक से या पुस्तकालय से। फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू पेज, कंटेंट, ऑथर और लाइब्रेरी। मतलब कि उससे मिलाकर के क्या चीज तैयार करी गई है। जब बहुत सारी पंखुड़ी मिलाते हैं तो फूल बनता है, ऐसे ही बहुत सारी क्या चीज मिलाते हैं जिससे जाकर के पुस्तक बन के तैयार हो जाती है। करिए। चलिए भाई, फूल पंखुड़ी से उसी प्रकार अवधारणा ये यूज करते हैं, पंखुड़ियां एक फूल का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार पृष्ठ जो होता है एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसके लिए ए ऑप्शन पृष्ठ। फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल, मतलब या फिर ये भी कहते हैं पेटल कॉन्स्टिट्यूट अ फ्लावर, लाइकवाइज पेजेस कॉन्स्टिट्यूट अ बुक। ठीक है, जब बहुत सारे पेजेस मिलाते हैं तो बुक बन जाती है, बहुत सारे पेटल्स मिलाते हैं तो फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। सुई सिलाई से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सूक्ष्मदर्शी संबंधित है। विज्ञान, लेंस, प्रयोगशाला या आवर्धन। नीडल इज रिलेटेड टू स्यो इन द सेम वे माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू साइंस, लेंस, लेबोरेटरी और मैग्नीफाई। करिए इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखिए डी ऑप्शन आवर्धन मैग्नीफाई इसके लिए बिल्कुल सही है। क्यों? जैसे सुई का उपयोग सिलाई के लिए किया जाता है, वैसे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग आवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, नीडल इज रिलेट एज नीडल इज यूज्ड फॉर स्विंग, सिमिलरली माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू मैग्नीफाइंग। चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए, देखने के लिए, क्लोज स्टडी करने के लिए, जूम करके देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से उसी प्रकार संबंधित है जैसे न्यूरोलॉजिस्ट चेस्ट से संबंधित है। कान से, मस्तिष्क से, फेफड़े से या दांत से। कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे न्यूरोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू ईयर्स, ब्रेन, लंग्स और टीथ। जी चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हृदय से संबंधित होता है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है, न्यूरोलॉजिस्ट का संबंध मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है। अगर आपके दिमागी तौर पे अगर कोई परेशानी है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो कि ब्रेन का, मस्तिष्क का क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं आप। तो बी ऑप्शन इसके लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घास चारागाह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे शब्द संबंधित है। वाक्य से, बोलचाल से, पुस्तक से या लिखना से। ग्रास इज रिलेटेड टू पास्चर इन द सेम वे वर्ड इज रिलेटेड टू सेंटेंस, स्पोकन, बुक और राइट। करिए। देखिए
भाई घास चारागाह का संग्रह है, कह सकते हैं घास जो है वो चारागाह का संग्रह है। ऐसी वाक्य जो होता है वो शब्दों का क्या होता है, संग्रह होता है। ये छोटी यूनिट हो गई, ये बड़ी यूनिट हो गई, ये भी कह सकते हैं। जब बहुत सारे शब्द मिले तो वाक्य बनाया, बहुत सारे चारागाह बने तो घास। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए सही जवाब जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, वाक्य। ठीक है, पास्चर इज कलेक्शन ऑफ ग्रास, इन द सेम वे सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए मुलाकात होती है आगे के सेशंस में। और देखिए एक 17th क्वेश्चन और आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। कोशिका ऊतक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे ऊतक संबंधित है। वस्तु, कान, अंग या पाद। सेल इज रिलेटेड टू टिश्यू इन द सेम वे टिश्यू इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, ईयर, ऑर्गन या फिर लिम्ब। चलिए देखें इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए ऊतक कोशिकाओं से बना होता है। बिल्कुल सही बात है, ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। इसी प्रकार ऊतकों से बना होता है क्या, अंग। ऊतकों से क्या बनता है, सन। भाई सेल, टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन ऑर्गन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑर्गन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।